दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। ये कैसा धर्मगुरु है जिसने कोरोना जैसे वायरस को लेकर के सावधानी तो बरती नहीं, ऊपर से बिना आधार के वो शिक्षा दे रहा है जिसका ना कोई धर्म से कोई वास्ता है, ना ही कोई उसका वैज्ञानिक आधार है। मैं बात कर रहा हूं तबलीगी जमात के अमीर यानी उसके कर्ता धर्ता, तबलीगी जमात के कर्ता धर्ता मौलाना मोहम्मद साद की, जिनका कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका ना तो कोई धार्मिक आधार है और ना ही कोई वैज्ञानिक आधार है। मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वायरल ऑडियो में मौलाना ऐसी बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है जिसको सुनकर लगता है कि ये कैसे धर्मगुरु बन गए, किस तरह के धर्मगुरु ये कहलाते हैं। मौलाना साद इस ऑडियो में कह रहे हैं, जो ऑडियो में जो सुना वो उसमें कह रहे हैं कि मौत के लिए मस्जिद से अच्छी कोई जगह नहीं, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया आप सुन लो, कोरोना धर्म देख के नहीं आ रहा है, वो किसी पे भी आ जा रहा है। आप पूरी की पूरी लिस्ट उठा के देख लो कि किनको कोरोना हुआ है और किनको कोरोना नहीं हुआ है। जहाँ एक तरफ पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को उनके घर में रहने के लिए कहा जा रहा है, लॉकडाउन में इसी तबलीगी जमात का ये धर्मगुरु लोगों को मस्जिद में जाने के लिए उकसा रहा है। आप एक बार ये ऑडियो पूरा सुनिए। अगर खुदा ना करे मुसलमान ने तदबीर को मुकद्दम किया आमाल पर, तो मैं आपसे कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये तुम्हारी तदबीरें तुम्हें मसाजिद से महरूम कर देंगी। तुम अजाब के बढ़ाने की तरफ चलोगे, अजाब को खत्म करने की तरफ नहीं चलोगे। तुम्हें तुम्हारे असबाब धकेलेंगे तदाबीर से अल्लाह के निज़ाम को मुखालिफ बनाने की तरफ। हालांकि अल्लाह ताला का दस्तूर है ये, और नबी की सुन्नत है ये, और साहब इकराम का मामूल है ये, और खुलाफा राशिदीन का तरीका है ये कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। और मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। कोरोना का कहर जब दुनिया पर बढ़ना शुरू हुआ तो मुस्लिमों की सबसे, इस्लाम की सबसे पवित्र स्थान जिसको माना जाता है मक्का मुअज़्ज़मा तक बंद करवा दिया था। मस्जिद नबवी भी खाली करवा दी थी, अजमेर की दरगाह भी बंद करवा दी थी। यही नहीं बल्कि यहाँ जब भारत में लॉकडाउन हुआ तब हर मस्जिद से ऐलान हुआ कि सभी नमाज अपने अपने घरों में पढ़ें। फिर ये मौलाना मोहम्मद साद कैसी तबलीग कर रहे हैं, कैसी शिक्षा दे रहे हैं। इस्लाम के जो सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं हुजूर मोहम्मद साहब ने भी फरमाया है कि जब ऐसी बीमारी जैसी इस तरह की कोई आपदा आए तो आप जहाँ हैं वहीं रहें, नमाज अपने घरों में पढ़ें। कोई बीमारी अगर छूने से फैलती है तो अपने घरों से ना निकलें। फिर ये मौलाना साद कैसी शिक्षा दे रहा है। जिस तरह की बात ऑडियो में सुनाई दे रही है वो मूर्खता है, और मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मूर्खता कहने से भी ये काम नहीं चलेगा। इससे ऐसे वक्त में इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जांच में इन ऑडियो क्लिप को भी शामिल कर रही है। जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उसमें इन 2 ऑडियो क्लिप को शामिल किया गया है। मरकज़ को डिसइंफेक्ट कर सील कर दिया गया है। कुछ दिन बाद क्राइम ब्रांच भी जांच के लिए मरकज़ जाएगी। बताते चलें कि तबलीगी जमात के मुख्यालय दिल्ली में एक धार्मिक सभा के बाद यह मरकज़ देश के शीर्ष कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बनकर उभरा। मामला प्रकाश में आने के बाद में केंद्र और दिल्ली सरकार हरकत में आई। दिल्ली पुलिस ने मुख्य मौलवी मौलाना साद और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाकर केस फाइल किया है। बता दें कि मार्च में कई देशों के हज़ारों तबलीगी जमात के सदस्य ने यहाँ आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़े चेतावनी और सावधानियों की अवहेलना की गई थी। हालांकि इस मामले में जो निजामुद्दीन मरकज़ का मामला है, इस मामले में दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वो भी, उस पर भी सवाल बनते हैं। जो राज्य की
दिल्ली की सरकार है उस पर भी सवाल बनते हैं और दिल्ली की जो पुलिस है उस पर भी सवाल बनते हैं। और मीडिया जिस तरीके से इसको एक तरीके से जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन मौलाना साद की ये बात भी गलत है जो ये ऑडियो में दिखाई गई है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।